इतना टाइम लगा दिया यार। आजा। अबे तू नहाने गया था या कपड़ों को निकालने गया था? 5 minutes later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एसिंग्रो योर ओन द फॉर्मल एरिट। अब 40-45 तो कॉमन हो गया भाई। ये तुम्हारे 12वीं के मार्क्स की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर की बात हो रही है। आपकी स्किन से लेके कपड़ों से लेके आपके बाल, कुछ भी कर लो इतनी गर्मी में हो जाओगे गीले लाल। सो इसीलिए बात करने जा रहे हैं उन समर एसेंशियल के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं है बात करता। और हाँ, यूज कर लोगे उन्हें तो लगोगे पनीर एंड यू कैन अवॉइड लुकिंग लाइक अ भरता। कभी गर्मियों में अपना अंडरवेयर टच करा है? सुनने में थोड़ा वियर्ड लगा होगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए नीचे से होके आओ और द फैब्रिक नियर योर बट एंड द बॉल्स विल बी वेट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्वेट। इसीलिए जहां पे भी वार्म टेम्परेचर, ज्यादा पसीना होता है, स्किन का दरवाजा खुल जाता है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस प्लस नॉर्मल अंडरवेयर वर्सेस गीला अंडरवेयर, क्योंकि पसीना है वहां पे, वो हैवी हो जाता है वेट में। आप कोई भी बॉटम पहनोगे, डेनिम पहनोगे, जब वो अंडरवेयर से रगड़ेगी तो रैशेस के चांसेस। अब अपर या बॉटम ज्यादा ढीला पहनोगे तो उसको संभालते रहोगे, ज्यादा टाइट होगा तो उसको एडजस्ट करते रहोगे। सेम गोज फॉर योर अंडरवेयर एंड 95% ऑफ द मेन डोंट इवन नो देयर अंडरवेयर साइज। वो तो अंदाजे से चलता आ रहा है, वो 85 to 90, 90 to 95 मीडियम आता है, शायद स्मॉल आता होगा। एक अंडरवेयर का डिफाइंड और कंफर्टेबल फिट खरीदने के लिए आपको 2 मेजरमेंट जाननी होती है। पहला आपकी नेचुरल वेस्ट, दूसरा मिड ऑफ योर हिप एरिया। लेकिन यूजुअली इंडियन स्टोर्स पे एंड इंडियन वेबसाइट पे नेचुरल वेस्ट के अकॉर्डिंगली ही बेचा जाता है। अंडरवेयर के फिट यूजुअली गलत इसलिए आते हैं क्योंकि लोग अपनी नेचुरल वेस्ट अलग अलग जगह से नापते हैं। कोई ऊपर, कोई बेल बटन पे, कोई बिल्कुल नीचे से लेता है। और अंडरवेयर के अंदर अगर आधा इंच भी ऊपर नीचे हुआ तो हो जाता है। एंड एज पर इंडियन अंडरवेयर मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, नेचुरल वेस्ट होती है आपके बेली बटन से 1 से 1.5 इंच नीचे। उसमें आप अपनी एक फिंगर फंसा के मेजर करें एंड दैट विल बी अ कंफर्टेबल एंड ग्रिपिंग फिट। अब कई पैरामीटर है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका अंडरवेयर का फिट सही है या नहीं। अगर आप ब्रीफ्स या वी शेप पहनते हैं और उसके बाद आपकी जो बॉडी या पार्ट्स है वो रेस्टिंग फेज में है, उसके बाद भी जो फैब्रिक और आपके स्किन के अंदर बीच में गैप आ रहा है, दैट मीन्स इट्स टाइट। एक अच्छे अंडरवेयर के फिट का मतलब होता है आपकी जो वॉल्स है उसको फैब्रिक सपोर्ट दोनों साइड से मिलना चाहिए। एंड हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड सफोकेट। कई लोग कंफर्ट के चक्कर में एक साइज बड़ा ले लेते हैं, उससे क्या होता है वो ओवरऑल अंडरवेयर का फैब्रिक का साइज बढ़ जाता है। एंड एक अच्छा अंडरवेयर होगा उसका पीछे से फैब्रिक हमेशा फ्लैट रहेगा। लेकिन जब एक्सेस फैब्रिक होता है कंफर्ट के चक्कर में तो वो हमेशा बार बार आपके बट में अड़ेगा और बार बार रीएडजस्ट करना। आप स्लीव भी फोल्ड करोगे, हल्का निशान रहता है। सेम विद योर अंडरवेयर के स्ट्रैप्स, हल्का निशान इज फाइन, लेकिन उतारने के बाद बहुत ज्यादा इची है, रेडनेस है या डीप मार्क्स है, दैट मींस इट्स टाइट। फिट के अलावा सेकंड पैरामीटर होता है उसका फैब्रिक। अब नॉर्मल कॉटन है, उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे अगर मोडाल या माइक्रो मोडाल है तो पानी डाला तुरंत अब्जॉर्व कर लिया, सूख लिया। अगर इस फैब्रिक का जो 180 से 200 रुपए का अंडरवेयर आपको इजीली मिल जाता है इन फैब्रिक्स का, वो आपका पसीना तुरंत सोख लेंगे तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ, इचिंग एंड रैशेस के चांसेस कम। थर्ड पैरामीटर है करेक्ट शेप ऑफ द अंडरवेयर इन समर्स, क्योंकि समर के अंदर सबसे ज्यादा हाइजीनिक जो अंडरवेयर है वो होते हैं कॉटन बॉक्सर्स, क्योंकि एयर पैसेज ज्यादा है, पूरे टाइम पसीने एंड बॉडी से कॉन्टैक्ट नहीं है, देयर इज अ गैप बिटवीन द फैब्रिक एंड द स्किन। तो कॉटन बॉक्सर्स एक परफेक्ट एंड हाइजीनिक अंडरवेयर है घर के लिए। देखो, सिर्फ एक अंडरवेयर से किसी का काम नहीं चलता। बॉक्सर के अंदर जो ग्रिपिंग है वो मिसिंग है, एंड दूसरा अगर आपने उसको बॉटम के नीचे पहना तो वो एक्सेस फैब्रिक जो होता है उसके पीछे निशान छोड़ेगा। इसीलिए गर्मियों में कॉटन बॉक्सर्स जो होते हैं एक ग्रेट होम अंडरवेयर है। एंड जब नॉर्मल अंडरवेयर की बात करते हैं, जब भी आप बाहर निकलते हैं घर से, उसके लिए, क्योंकि जैसे कई कपड़े होते हैं हर बॉडी शेप पे सूट करते हैं, वैसे ही एक अंडरवेयर का जो टाइप आता है हर इंडियन बॉडी टाइप पे जाता है। कपड़ों के बाहर सबसे कम इम्प्रिंट दिखाता है, सबसे अच्छी ग्रिप रहती है, दैट आर बॉक्सर ब्रीफ्स। चाहे स्किन केयर इंडस्ट्री सेलिंग अस, चाहे वो आयुर्वेदा की बात करो, चाहे वो सलॉन्स की बात करो, एवरीवन इज यूजिंग दीज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड दे आर इफेक्टिव। बट द ओनली प्रॉब्लम इज हर स्किन का टाइप अलग है, हर स्किन की प्रॉब्लम अलग है। अगर मैं आपको बता दूं, समर में स्किन के लिए वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हर घर पे इजीली अवेलेबल है, सस्ते एंड मोस्ट इफेक्टिव है, एंड विद दैट लोगों को प्रॉब्लम आती है उसको किसके साथ क्या मिला है, उसकी मिक्सिंग साइंस समझा दूं एज पर योर स्किन टाइप, एज पर द प्रॉब्लम यू हैव ऑन योर फेस। नेचुरल स्किन के लिए जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं उसके अंदर 3 चीजें होती है। पहला होता है उसका बेस, मतलब कोई भी एक चीज जो पाउडर्ड फॉर्म में है उसके अंदर जब हम लिक्विड डाल के उसको पेस्ट बनाएंगे, वो स्किन पे लगा के वो ड्राई आउट होता है और स्किन को रिपेयर करता है। सेकंड होता है आपका मिक्सचर, बेसिकली वो लिक्विड जूस पाउडर फॉर्म में डल के उसको पेस्ट बनाता है, एंड दैट वेरीज फ्रॉम स्किन टाइप टू स्किन टाइप। तीसरा होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमेशा थोड़ी कम क्वांटिटी में डलता है, जो टारगेट करता है प्रॉब्लम्स पे, जैसे कि टैनिंग हो गया, एक्ने हो गया या स्पॉट्स।
अब बेस का मतलब था पाउडर्ड फॉर्म, उसके अंदर आपको वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, जैसे कि चॉक हो गया, सीमेंट हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल, लेकिन इनका जो पीएच लेवल होता है वो एक्सट्रीम होता है, हर स्किन टाइप पे सूट नहीं करेगा। वर्ल्ड वाइड वो 3 ही बेस इंग्रेडिएंट है जो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, इजीली अवेलेबल है, सस्ते हैं और स्किन फ्रेंडली है। सबसे पहला है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, दूसरा है फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी, एंड तीसरा है हमारा राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, जो ज्यादातर ईस्ट एशियन लोग यूज करते हैं मेजरली इन योर कोरियन स्किन केयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है मिक्सचर यानी कि वो लिक्विड जो पाउडर फॉर्म को पेस्ट बनाता है। वर्ल्ड वाइड 3 ही चीजें यूज होती है विच वेरीज फ्रॉम स्किन टू स्किन। सबसे पहला है मिल्क। जब भी आप दूध को गर्म करते हो एक येलो ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, क्रीम बनती है उससे, इट इज मेड अप ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। बेसिकली बोलने का मतलब है उसका नेचर है मॉइस्चराइजिंग, थोड़ा क्रीमी रहता है, और जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई और खिंची रहती है फेस पैक या नेचुरल रेमेडी में मिल्क ऑन यूज करेंगे सिर्फ वही लोग। दूसरा सेमी लिक्विड इंग्रेडिएंट यूज होता है आपका योगर्ट। योगर्ट के अंदर हल्का लैक्टिक एसिड होता है बट नॉट हार्मफुल फॉर योर स्किन, जो एक्सेस ऑयल को हटाता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है। जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली है वो डाल सकते हैं। तीसरा मिक्सचर जो किसी भी नेचुरल सोल्यूशन में डलता है वर्ल्ड वाइड वो होता है पानी या तो वो रोज वाटर, जिसका पीएच बैलेंस 6 से 7 रहता है, विच इज न्यूट्रल, जिसका बोलने का मतलब है कोई भी स्किन टाइप अपनी नेचुरल रेमेडी में उसको डाल सकता है। नेचुरल सोल्यूशन के लिए हमने समझा फर्स्ट होता है बेस यानी कि पाउडर जो भी अवेलेबल हो, सेकंड होता है लिक्विड एज पर योर स्किन टाइप डालना है, और थर्ड होता है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपके टारगेट प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने हो गया, स्पॉट्स हो गया, टैनिंग, उस पे काम करेगा। इसको और इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। आपकी स्किन है थोड़ी सी ऑयली एंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे टैनिंग, तो घर पे बेसिक इंग्रेडिएंट में आपके पास सिर्फ बेसन पड़ा तो बेसन ले लिया। लिक्विड क्या डालेगा, आपकी स्किन है ऑयली तो योगर्ट डाला। एक्टिव इंग्रेडिएंट डालेगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से विच इज टैनिंग। एक्टिव इंग्रेडिएंट का रूल है वो हमेशा सेफ होना चाहिए स्किन के लिए, इसीलिए हमने बेसन लिया, योगर्ट लिया, और आपकी प्रॉब्लम थी टैनिंग। हम लेमन नहीं लेंगे, हमेशा सर्च करना है आपको नेचुरल सेफ इंग्रेडिएंट फॉर टैनिंग या जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो लेमन के अंदर प्रॉपर्टीज क्या थी, विटामिन सी की, वो सेफर इंग्रेडिएंट आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे कि टमाटो हो गया या कुछ और, जिससे आपका एक कंप्लीट पैक बन जाएगा जो फुल प्रूफ सोल्यूशन देगा। इसी तरीके से आप घर पे इजीली नेचुरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, एंड कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके लिए डिटेल। अब नेचुरल सॉल्यूशंस आर ग्रेट एंड इफेक्टिव, बट ओनली प्रॉब्लम इज आपको थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए, मे बी वीकेंड्स हो गए। बट बेसिक समर स्किन केयर की बात करें तो हमें एक प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, जो विंटर है एंड जो आपका प्लेजेंट वेदर होता है वर्सेस जो आपका एक्सट्रीम समर अभी चल रहा है, उसमें आपकी जो स्किन है वो 5 टाइम्स ज्यादा ऑयली एंड स्वेटी रहती है। बिकॉज जब आसपास एनवायरमेंट वार्म है, टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी लेवल जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारी स्किन पे जो सेबेशियस ग्लैंड है जो नेचुरल ऑयल्स को प्रोड्यूस करता है वो और पुश होता है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन। एक केस स्टडी में देखा गया विंटर में 7 से 8 घंटे में स्किन ऑयली हो रही है। लिटिल वार्म वेदर 2 से 3 घंटा लग रहा है। एक्सट्रीम वेदर जो अभी चल रहा है उसके अंदर 10 से 15 मिनट में स्किन ऑयली एंड स्वेटी हो जाती है। और अगर स्किन पे इतना ऑयल और स्वेट रहेगा तो आप उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाए या कोई भी प्रोडक्ट तो वो टपकेगा ही टपकेगा। सो समर स्किन केयर का एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्किन से एक्सेस ऑयल हटाए, बेसिकली लंबे टाइम तक फ्रेशनेस रहे, कोई भी प्रोडक्ट ऊपर लगाए तो वो लंबा टिके और एक्ने के चांस कम। सो 2 ऐसे प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेफ है और एक्ने को हटाने के साथ एक्सेस ऑयल कम करते हैं और मार्क्स को फेड अवे करेंगे। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदे तो ये जरूर पढ़े, द इंग्रेडिएंट्स आर सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड। सैलिसिलिक एसिड आपके जो पोर पे डेड स्किन सेल फंस जाते हैं, डर्ट फंस जाती है, उसको एक्सफोलिएट करता है एंड हटाता है, जिससे एक्ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और नियासिनामाइड क्या करेगा, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है प्लस आपके जो स्पॉट्स है उसको फेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है, जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है एक ही प्रोडक्ट के अंदर है, जो एक्सेस ऑयल, एक्ने और स्पॉट्स को फेड अवे करेगा, जो है सैलिसिनामाइड फेस वॉश बाय डर्मा को, जिसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नियासिनामाइड है। जिसका मतलब ये है आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं खरीदने, कोई ऑयल कंट्रोल के लिए खरीद रहा है, कोई एक्ने के लिए खरीद रहे हो या कोई स्पॉट्स के लिए, ओनली वन। एंड इसकी यूजेज की बात करूं, जब भी मैं वर्कआउट करके आता हूं एग्जैक्टली उसके बाद करा, और रात को सोने से पहले, बीच में ऐसा पूरे दिन जितनी भी गर्मी हो ये नहीं लगता है कि वो भजिए के नीचे पेपर रख देते हैं, वैसी वाली स्किन का हाल हो रहा। आई फील फ्रेश। फेस वॉश के अलावा किसी प्रोडक्ट की बात करें तो सीरम्स आर द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हमारी पूरी स्किन केयर इंडस्ट्री में, जो सबसे जल्दी काम करते हैं, क्योंकि ये डीपली पेनेट्रेट कर रहा है आपकी स्किन के अंदर और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट डायरेक्टली आपकी जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हैं। सो समर स्किन केयर का बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है, एक्ने रहता है, स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या स्पॉट्स बहुत धीरे धीरे फेड होते हैं, तो इस फेस वॉश के साथ एंटी एक्ने सीरम बाय डर्मा, जिसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नियासिनामाइड है, मतलब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों को बहुत स्लो रिजल्ट्स दिखते हैं वैसा वाला हाल नहीं होगा। एंड जब भी आप फेस वॉश करें उसके तुरंत बाद
पहले आप ये समझिए कि जो डीओ है वो आपका हाइजीन प्रोडक्ट है, मतलब आपके हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी जो फाउल ओडर है उसको मास्क करता है, आपके स्वेट को कम करने में हेल्प करता है, और आपका जो परफ्यूम है दैट एक्ट्स एज एन एक्सेसरी। जब आप बाहर कहीं जाते हो, शर्ट मैचिंग एक्सेसरी जूते पहनते हो फॉर दैट इंप्रेशन, सेम तरीके से आप परफ्यूम भी एक एक्सेसरी की तरह लगाते हो जो 2 से 3 फुट का आपका एनवायरमेंट क्रिएट करता है फॉर दैट इंप्रेशन। समर एंड परफ्यूम आपका जो अट्रैक्शन का गेम चेंज कैसे कर सकता है मैं आपको समझाता हूँ। कहते हैं ना कि पल्स पॉइंट्स पे हमेशा लगाना चाहिए परफ्यूम। द रीजन इज जो पल्स पॉइंट है आपकी पूरी बॉडी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हीट एमिट करते हैं, तो यहाँ पे जब पोर्स के अंदर जाएगा, जब हीट एमिट होगी वो फ्रेग्रेंस और स्ट्रॉन्ग निकलेगी। परफ्यूम की साइंस समझे तो जब भी आप उसको स्प्रे करते हैं तुरंत उसकी टॉप नोट्स की खुशबू तो आ ही जाती है, लेकिन गेम चेंजर क्योंकि समर में आता है बहुत पसीना, रिमेनिंग पोर्स के अंदर जो परफ्यूम रह जाता है वो जब स्वेट आता है तो वो रिलीज होता है। एंड अगर करेक्ट परफ्यूम चुना दैट कैन बी अ समर गेम चेंजर। सिर्फ परफ्यूम और करेक्ट परफ्यूम में बहुत फर्क है। वैसे इतनी गर्मी हो रखी है, बंदा इरिटेट हो रखा होता है, ऊपर से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ज्यादा फ्रूटी लगा ले दैट विल बी अ टर्न ऑफ। इसलिए करेक्ट फ्रेग्रेंस को चुनने के 2 पैरामीटर है। अब इतनी तपती गर्मी में आपको रिलीफ सेटिस्फैक्शन क्या देगा? कुछ फ्रेश मिल जाए, कुछ ठंडा मिल जाए। सेम आपकी स्मेलिंग सेंसेस को भी कुछ फ्रेश मिल जाए, मतलब सिट्रस नोट्स, कुछ ठंडा मिल जाए, मतलब एक्वेटिक नोट्स। अब देखो ये इजिप्ट का पिरामिड नहीं है, ये परफ्यूम की साइंस है, टॉप मिडल एंड बेस नोट। जब भी परफ्यूम लगाते हैं जो तुरंत खुशबू आती है उसको टॉप नोट कहते हैं। जो अभी हमने डिस्कस करा वो ठंडा होना चाहिए, वो सिट्रस होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए। और जब पसीना आता है बाद में जो खुशबू रिलीज होती है वो बेस नोट, मतलब थोड़ी सेक्सी, वुडी, स्पाइसी। ये आपके फ्रेश टॉप नोट्स, ये आपके सेक्सी बेस नोट्स, सिट्रस, वुडी लिया, परफेक्ट समर फ्रेग्रेंस मिल गई। इस तरीके के कोई भी कॉम्बिनेशन स्पाइसी एक्वेटिक आप डाल सकते हैं एज पर योर चॉइस, जो आप ऑफलाइन डब्बे के पीछे भी मैच कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि लगाया सिर्फ मम्मी और भाई ने सूंघा और बाहर निकला तो गायब। और जो लॉन्ग लास्टिंग सेक्सी फ्रेग्रेंसेज आती है मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ, जैसे डियो सवाज है, पाको रैबैन की 1 मिलियन है, उनकी छोटी बॉटल 6000 9000 की आती है। मैं खुद ड्यूटी फ्री से मंगवाता हूँ भाई, वो ड्यूटी फ्री से आ रहा है, सस्ता पड़ेगा, ले आइए। इन्हीं सेक्सी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स का सस्ता सोल्यूशन ढूंढने के लिए आजकल आपने वो रील्स देखी होंगी, आप मेरे को कोई भी फ्रेग्रेंस मंगा दो मैं सेम बना दूंगा। बेसिकली क्या होता है, ये सारा गेम होता है ऑयल्स और केमिकल्स का। जो बहुत टाइम से फ्रेग्रेंसेज में है वो सूंघ के ऑलमोस्ट सेम प्रपोर्शन में ऑयल्स डाल देते हैं, तो वो महंगी फ्रेग्रेंस जैसा बन तो जाता है, लेकिन क्योंकि वो चीप ऑयल है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। एंड सेकंड थिंग इज, जिस ब्रांड पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं कि कौन सा ऑयल है, यू आर यूजिंग दैट डेली इन योर पोर्स। इन ड्यूप और फेक फ्रेग्रेंसेस से बेटर है इंस्पायर्ड बाय फ्रेग्रेंसेस। ऐसे बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं जैसे कि ज़ारा, अजमल, जो इन सारी महंगी फ्रेग्रेंसेस का 100% फॉर्मुलेशन तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो ट्रेडमार्क रीच हो जाएगा। 90 to 95% ऑलमोस्ट सेम स्मेल करती है, जिनके ऑयल्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और वो लॉन्ग लास्टिंग। डियो सवाज का इंस्पायर्ड बाय है अजमल कूरो। ब्लू दे शनैल का अफनान तुरथी हो गया। थोड़ा सस्ते में जाना है तो विलन हाइड्रा। क्रीड इन्वेक्टस के लिए अरमाफ ट्रेस हो गया। डेविड कूल वाटर के लिए बियर्डो सुनामी। वर्साचे रॉस के लिए बियर्डो गॉडफादर। टॉम फोर्ड ऑम्ब्रे के लिए विस्की स्मोक हो गया। टॉम फोर्ड नॉयर के लिए अजमल वर्दे। सो गाइस ये थे वो सारे समर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन, और जो भी मैंने फेस वॉश एंड सीरम के बारे में बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। एंड डमोको की बात करें, दे हैव एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स विद यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। और जब भी आप बाय करते हैं इनके साथ, दे लिंक योर ऑर्डर विद अ चाइल्ड, दे हेल्प टू एजुकेट अलोंग विद भूमि। और हाँ, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्रेग्रेंस फ्री। आप उसको खरीद सकते हैं thedamaco.com पे यूजिंग द कोड FORMAL2024 आपको 20% ऑफ मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nike। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो स्मैश द लाइक बटन, शेयर इट। और हाँ दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अरे छुट्टी हो गई।